बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। बोर्ड परीक्षार्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं का काउंटडाउन शुरू होते ही साइबर अपराधियों ने एक बार फिर छात्रों और अभिभावकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से पहले तनाव और घबराहट का माहौल बनना स्वाभाविक है, लेकिन इसी मानसिक दबाव का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लीक पेपर, 100% असली प्रश्न पत्र, एक रात पहले पेपर जैसे दावे करके छात्रों को अच्छे अंकों का लालच दिया जा रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस कमिश्नरेट भोपाल ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे सभी प्रश्न पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और इन पर भरोसा करना न सिर्फ आर्थिक नुकसान बल्कि भविष्य के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं नजदीक आते ही साइबर ठगी के मामलों में तेजी देखी जा रही है। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस के संज्ञान में आया है कि कई जालसाज टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रुप बनाकर यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास बोर्ड परीक्षा के असली प्रश्न पत्र मौजूद हैं। ये ठग छात्रों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे परीक्षा से पहले पूरा पेपर उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे छात्र बिना मेहनत के अच्छे अंक प्राप्त कर सके। साइबर पुलिस के अनुसार ठगी का तरीका बेहद शातिराना होता है। सबसे पहले छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से पुराने प्रश्नों से मिलते जुलते सवाल या हाथ से लिखे हुए कथित सॉल्यूशन भेजे जाते हैं। इससे छात्रों को लगता है कि यह पेपर असली हो सकता है। इसके बाद पूरे प्रश्न पत्र के नाम पर उनसे यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांसफर या अन्य डिजिटल माध्यमों से मोटी रकम की मांग की जाती है। कई मामलों में पैसा लेने के बाद ठग या तो ग्रुप से छात्रों को हटा देते हैं या फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। साइबर सेल ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के सभी पेपर पूरी तरह फर्जी होते हैं और इनका वास्तविक बोर्ड परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने यह भी बताया है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कई संदिग्ध ग्रुप्स की पहचान की गई है, जो पेपर लीक की अफवाह फैलाकर छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। इन ग्रुप्स के एडमिन और उनसे जुड़े मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है। पुलिस ने छात्रों को सख्त सलाह दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, ना ही ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा बने जो पेपर लीक या गारंटीड नंबरों का दावा करते हों। एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फर्जी प्रश्न पत्र खरीदना या पेपर लीक के नाम पर पैसे का लेन देन करना कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर या अफवाह फैलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि कोई छात्र, अभिभावक या अन्य व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका सीधा असर छात्र के करियर पर भी पड़ सकता है, जिससे भविष्य में गंभीर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। साइबर पुलिस ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए केवल मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट या अपने स्कूल प्रशासन द्वारा दी गई सूचना को ही सही माने। पुलिस ने साफ कहा है कि परीक्षा का असली प्रश्न पत्र केवल और केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही मिलता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या अन्य किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कोई भी पेपर पूरी तरह फर्जी है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि संदिग्ध मैसेज, लिंक या कथित प्रश्न पत्र को आगे फॉरवर्ड करना भी कानूनन गलत हो सकता है। यदि किसी छात्र या अभिभावक को ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो उसे दूसरों में फैलाने की बजाय तुरंत प्रशासन या साइबर पुलिस को इसकी सूचना दे। यदि कोई ठगी का शिकार होता है या उसके पास कोई संदिग्ध पेपर आता है तो वह साइबर क्राइम भोपाल हेल्पलाइन नंबर 9479 990636, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत की जा सकती है। अंत में साइबर पुलिस ने छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और अभिभावकों से बच्चों को जागरूक रखने की अपील की है। पुलिस का साफ संदेश है कि परीक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की असली कुंजी है। फर्जी पेपर के झांसे में आकर ना तो अपना पैसा बर्बाद करें और ना ही अपना भविष्य दांव पर लगाएं।